अगर आप फौज से पेंशन जाने की तैयारी कर रहे हो, रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं पेंशन ड्रिल को लेकर, उसको आपको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें कई सारे महीनों तक जवानों को पेंशन स्टार्ट नहीं हो पाती है। ईसीएस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, कैंटीन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, सोल्जर बोर्ड की कार्रवाई में प्रॉब्लम आती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेंशन ड्रिल के रिगार्डिंग टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट हम इस वीडियो में सब कुछ बता रहे हैं। तो नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पेंशन ड्रिल के रिगार्डिंग आपने किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने फैमिली डिटेल्स के अकॉर्डिंग बात की हुई है। पूरे पॉइंट इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। इनके अलावा आपको रिटायरमेंट के बाद, घर पहुंचने के बाद ही तुरंत आपने किन किन ऑफिसों में संपर्क करना है, किस किस जगह पर आपने क्या क्या कार्रवाई करनी है, जिस वजह से आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हो, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है। आप इन वीडियोस को देख लीजिएगा। इस वीडियो की एंड स्क्रीन में वो वीडियो डाले हुए हैं और अभी ऊपर एक आई बटन आएगा, उसमें भी ये इस वीडियो का लिंक डाला हुआ है। तो दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान जो भी जवान पेंशन आए हुए हैं, रिटायर्ड आए हुए हैं, उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की हुई है। उनको ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक नहीं मिली है, ओरिजिनल पीपीओ नहीं मिले हुए हैं। उनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि मुझे कम्यूटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी कार्रवाई कहाँ पर अटक रही है, किन चीज़ों में मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो इस टॉपिक पर हमने टोटल 4 वीडियो बनाए हुए हैं। आप इन सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फैमिली डिटेल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड और आपके एड्रेस के रिलेटेड क्या क्या प्रोसेस होता है, आपको कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, आपने पेंशन जाते समय, डॉक्यूमेंटेशन करते समय किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है और क्या चीज़ें आपने उसमें सुधारने लायक होती है। सबसे पहले बात करते हैं आपके बैंक अकाउंट के बारे में। देखिए, जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपके लास्ट मंथ में आपकी ट्रांसफर ग्रांट, आपकी लास्ट सैलरी, आपका एजीआईएफ, आपका एपी फंड और इसके अलावा आपकी जो भी बकाया राशि बची हुई है वो आपकी लास्ट सैलरी एफएस डॉक्यूमेंट के साथ आपको दी जाती है। अब बैंक अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका सैलरी अकाउंट होता है जो आपने ऑन सर्विस, पूरी सर्विस में चला रखा है और हर महीने आप उस अकाउंट के द्वारा सैलरी लेते थे। लेकिन जब आप पेंशन ड्रिल को शुरुआत करते हैं, जब आपके एडवांस डॉक्यूमेंट जाते हैं, तो उसके साथ में आपका वैसा अकाउंट मांगा जाता है जिसमें आप पेंशन लेना चाहते हो, यानी कि आपका जॉइंट अकाउंट मांगा जाता है। तो सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि जिस अकाउंट में आपका पेंशन आना है सारी जिंदगी भर, तो उस अकाउंट का प्रोसेस कैसे होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, आप अपने एडवांस डॉक्यूमेंट के साथ में अपनी जॉइंट अकाउंट्स की डिटेल्स भेजते हैं। वो जॉइंट अकाउंट की डिटेल एक तो आपके रिकॉर्ड में जाती है, एक पीसीडीए के पास जाती है, क्योंकि पीसीडीए ने ही आपको जिंदगी भर आगे का पेंशन देना है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को पेंशन डिपोज में जाने का मौका नहीं मिला है, तो उनको काफ़ी लोगों को ईमेल के द्वारा पीसीडीए की तरफ से पीपीओ भेजा गया है। तो एक पीपीओ तो आपको बाय हैंड दे दिया गया या फिर आपको ईमेल के द्वारा सेंड कर दिया गया। दूसरा, ओरिजिनल पीपीओ आपके होम एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है। जब होम एड्रेस पर आपके पास ओरिजिनल पीपीओ आता है, उसके अलावा एक और पीपीओ की कॉपी आपकी बैंक की हेड सर्कल ब्रांच होती है जिसके द्वारा आपका पेंशन डील किया जाता है, उनको भेजा जाता है पीसीडीए की तरफ से। अब आपने क्या करना है कि आपके होम एड्रेस पर जो पीपीओ आया है, उस पीपीओ को लेकर आपने अपनी होम बैंक ब्रांच में रिपोर्ट करना है। मतलब कि जिस ब्रांच में आपका जॉइंट अकाउंट एक्टिव है, जो आपने पेंशन के लिए दिया हुआ है, वहां पर आपने रिपोर्ट करना होता है। वहां पर आपने अपना ओरिजिनल पीपीओ ले जाना है, साथ में डिस्चार्ज बुक ले जानी है, पैन कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है और फोटोग्राफ्स ले जाने हैं। वहां पर जाके आपने बताना है कि श्रीमान, मैं रिसेंटली रिटायर्ड हुआ हूं फौज से और मेरे पास ये ओरिजिनल पीपीओ आया है, मुझे इस पीपीओ को वेरीफाई करवाना है। तो आपकी होम ब्रांच के पास ऑलरेडी उनके कंप्यूटर में आपका एक पीपीओ उसकी सर्कल हेड ब्रांच की तरफ से पहुंच चुका होता है। बस कुछ ही मिनटों का काम होता है और वहां पर वो आपका पीपीओ वेरीफाई कर देंगे और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपकी फर्स्ट पेंशन ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो ये तो हुई पूरे प्रोसेस की बात। अब समझ लीजिए इसमें ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं। होता क्या है कि हम सर्विस के दौरान काफ़ी जवानों के पास ऑलरेडी जॉइंट अकाउंट होता है जिसमें वो बाकायदा सैलरी लेते रहते हैं।
जवान को काफ़ी जगह पे हाइल्टीज वगैरह में घूमना पड़ता है, घर पे पैसों की ज़रूरत होती है, तो आसानी से घर वाले अपने पैसों को ड्रॉ कर सके, उस वजह से जॉइंट अकाउंट एक्टिव रखते हैं। लेकिन पेंशन जाते टाइम भी काफ़ी जवान उसी जॉइंट अकाउंट को पेंशन अकाउंट के रूप में दे देते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है आपके बैंक अकाउंट को लेकर जो आपने बहुत ज़्यादा चेक करनी होती है। या तो आप उसी अकाउंट को दे दीजिए, या फिर आपने एक नया जॉइंट अकाउंट खुलाना होता है जिसमें आपने ज़िंदगी भर अपनी पेंशन लेनी है। अब इस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें बारीकी से आपने चेक करनी है, सबसे पहले तो वो बता देता हूँ। देखिए, जॉइंट अकाउंट के अंदर जो नाम होता है उसमें सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए और उसके बाद में आपकी धर्मपत्नी का नाम होना चाहिए। और आपका नाम और आपकी धर्मपत्नी का नाम सेम टू सेम वैसे होना चाहिए जैसे कि आपके शीट रोल में है। इस चीज को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका नाम और आपकी धर्मपत्नी का नाम बैंक अकाउंट में आपने सेम टू सेम वैसे ही डलवाना है जैसा कि आपके शीट रोल में है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि आप किसी तरह से पेंशन डिटेल खत्म करके पहुंच तो जाते हैं, लेकिन आप जब बैंक में अपना पीपीओ लेकर वेरीफाई करने पहुंचेंगे तो बैंक उसे वेरीफाई नहीं करेगी, तब आपको पेंशन मिलने में दिक्कत आ सकती है, कई महीने निकल सकते हैं। भगवान ना करे किसी जवान के साथ कुछ दुर्घटना घट गई तो उस कंडीशन में उसकी पेंशन उसकी धर्मपत्नी को फैमिली पेंशन के रूप में मिलने लायक होती है। अगर आपके जॉइंट बैंक अकाउंट में, आपके पेंशन बैंक अकाउंट में अगर आपकी धर्मपत्नी का नाम गलत है, एक अक्षर की भी मिस्टेक है, तो बैंक आपको उसमें पेंशन नहीं देगी और पीसीडीए भी उसको वेरीफाई नहीं करेगा। तो बहुत बड़ी संकट में आप फंस सकते हो। इसीलिए आप ये नोट कर लेना, जो शीट रोल में आपका नाम है और आपकी धर्मपत्नी का नाम है वही सेम नाम आपके जॉइंट बैंक अकाउंट में होना चाहिए। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट में आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी की ज़रूरत क्या पड़ती है? देखिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वेरिफिकेशन में आपको फ़ोन के ऊपर मैसेज डाल के या ईमेल डालकर भी वेरीफाई किया जा सकता है। और जो फ़ोन नंबर और जो ईमेल आईडी आपने अपने बैंक अकाउंट में डाला हुआ है उसको आपने बिल्कुल संभाल के रखना है, बिल्कुल भी उसको मिस नहीं होने देना है। अक्सर क्या होता है कि फौजी भाइयों को अलग अलग जगह पर पोस्टिंग जाना होता है, वहाँ पर काफ़ी जगहों पे कुछ नेटवर्क चलते हैं, दूसरी जगह पे कुछ नेटवर्क चलते हैं, तो दो दो तीन तीन सिम के यूज़ करते हैं। लेकिन आपने फाइनली इस रजिस्टर्ड नंबर को संभाल के रखना है। अगर आप रिटायरमेंट भी हो जाते हो और आपको नेटवर्क चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपने उसी नंबर को पोर्ट करवाना है दूसरे नेटवर्क के ऊपर, लेकिन उस नंबर को चेंज नहीं होने देना है। ये तो होगी बैंक अकाउंट के रिलेटेड बात। अब होम एड्रेस से रिलेटेड आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में समझ लीजिए। अगर आपके होम एड्रेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका सोल्जर बोर्ड भी चेंज हो सकता है। ऐसे केसेस सामने आए हैं कि बंदा एक गांव का रहने वाला था, बाद में उसने सिटी में मकान लिया। जिस सिटी में मकान लिया वो उसके मूल निवास के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अंतर्गत आता था। तो अगर वो एड्रेस आपने अपने सर्विस रिकॉर्ड में डलवाया है तो रिटायर्ड होने के बाद में आप उसी डिस्ट्रिक्ट के सोल्जर बोर्ड के अंडर में आओगे, तो आपका भविष्य पूरा उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में तय हो जाएगा। इसके अलावा अगर एड्रेस में प्रॉब्लम है तो आपको टाइम से अपना पीपीओ नहीं मिल पाता है, और जब तक पीपीओ नहीं मिलता है तब तक आपकी पेंशन स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आती है। देखिए, जब आप भर्ती होकर गए हुए हैं तो आपने सेंटर में वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका एक मूल निवास का एड्रेस, आपका होम एड्रेस डलवाया हुआ है, वही एड्रेस आपके सर्विस रिकॉर्ड में होता है। और अगर आपने चेंज नहीं करवाया है तो रिटायरमेंट के टाइम पे भी आपके डिस्चार्ज बुक में, आपके पीपीओ में वही एड्रेस आएगा। कई बार क्या होता है कि सर्विस के दौरान अगर आप नया घर खरीदते हो और सिटी में रहने के लिए चले जाते हो, आपने सर्विस के रिकॉर्ड में अपना एड्रेस चेंज नहीं करवाया है, वही पुराना मूल एड्रेस चल रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके डिस्चार्ज बुक में, आपके पीपीओ में वही सीट रोल वाला एड्रेस ही आएगा। कई बार जवान नया घर खरीदने के बाद में अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपने होम एड्रेस को चेंज करवाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपने ये चेक करना है कि क्या आपका चेंज कराया हुआ एड्रेस आपके सीट रोल में चेंज हो चुका है या नहीं। आपके सीट रोल में वो एड्रेस चेंज हो जाना चाहिए और आपका होम एड्रेस आपके शीट रोल में, आपके पीपीओ में, आपकी डिस्चार्ज बुक में और आपके आधार कार्ड में सेम होना चाहिए, ताकि फर्दर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बैंक अकाउंट से रिलेटेड और होम एड्रेस से रिलेटेड सारे डाउट्स हमने क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं। इसके अगले वीडियो में एमएससीपी, एससीपी से रिलेटेड बातें करेंगे और इनके अलावा कम्यूटेशन से रिलेटेड बातें करेंगे, तो चैनल पर आप ज़रूर बने रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।
नमस्कार, जय हिंद।